नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल संगधार एग्जाम योद्धा परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। लक्ष्य आपका, मेहनत हमारी, शून्य से शिखर तक की तैयारी। आप लोग जुड़े रहिए। आज मैथ में नेक्स्ट कराता हूं आप लोगों को पार्टनरशिप के सवाल। साझा कहते हैं। आप लोग बहुत परेशान होते हैं ना कि पार्टनरशिप के सवाल कैसे निकले। पहले कि पार्टनरशिप के सवाल होते कैसे हैं, मैं क्वेश्चन कैसे आते हैं वो लिख के दिखाता हूं। जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, राम श्याम और हरि मिलकर किसी व्यवसाय में क्रमशः कुछ पैसे लगाते हैं। मान लिया कि क्रमशः कितने कितने पैसे लगाए। राम ने 15,000 लगा दिए, श्याम ने 18,000 लगा दिए और हरि ने 21,000 लगा दिए। 21,000 लगा दिए और टोटल प्रॉफिट इन्हें कितना हुआ। साल में प्रॉफिट हुआ 90,000 का प्रॉफिट हुआ। वर्ष के अंत में कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 90,000 का प्रॉफिट हो गया। 90,000 का प्रॉफिट हो गया तो श्याम की हिस्सेदारी कितनी होगी, राम की हिस्सेदारी उसमें 90,000 में कितनी होगी, या फिर हरि की हिस्सेदारी कितनी होगी। कैसे निकालते हैं हम। सबसे पहले इन्हें सरल अनुपात में निकालते हैं। ये क्या हो गया, राम श्याम और हरि। 15,000 अनुपात 18,000 अनुपात 21,000। सिंपल अनुपात में पहले इन्हें फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद में 0 से 0 कैंसिल, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 5 अनुपात 6 अनुपात 7। इसका योग कितना हो गया, 5 प्लस 6 11, 11 और 7 18। 18 किसके बराबर है, 90,000 की। 90,000 की 18 जब 90,000 के बराबर है तो कितना हो जाएगा, एक किसके बराबर हो जाएगा, 18 पंजे 90। यहां क्या आ जाएगा, 90,000 18 18 पंजे 90। ये कितने के बराबर हो जाएगा, 5,000 के बराबर हो जाएगा। और चुटकियों में सवाल सॉल्व कर लो। अगर श्याम की हिस्सेदारी पूछे तो 5 से गुणा कर दो, इसमें 25, इसकी कितनी आ गई, 25,000। इसकी कितने आ गए, 5 छक्का 30,000। ये कितने आ गए, 25,000। 25,000 ये कितने आ गए, 30,000 और 7 पंजे 35,000। 35,000। इसी प्रकार के सवाल आते हैं। एक दो सवाल और कराता हूं मैं आप लोगों को, बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप लोग। कैसे, इनका पहले क्या किया, सरल अनुपात निकाला। 15,000 अनुपात 18,000 अनुपात 21,000। 3 जीरो से जीरो कैंसिल। ये कौन सी संख्या से कट रहे हैं, अगर ना कटे तो सादा सादा लिख देते हैं, कट जाए तो काट के लिख देते हैं। ये 3 से कटे, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। इनको जोड़ा, क्या आ गया, 5 प्लस 6 प्लस 7 18 हो गए। अब 18 बराबर किसके है, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट के बाद में क्या हो गया, एक अनुपात किसके बराबर आ गया, 5,000 के बराबर आ गया। और 5,000 1 के बराबर है
तो 5 के बराबर कितना होगा, 5 से गुणा कर दो। 6 के बराबर कितना होगा, 6 से गुणा कर दो। 7 के बराबर कितना होगा, 7 से गुणा कर दो। और बहुत ही आसानी से आप लोग ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लिंक कौन सा लिखना नहीं। एक सवाल दे रखा है, रीता 10,000 रुपए लगाती है किसी व्यवसाय में। सीता 12,000 रुपए लगाती है उसी व्यवसाय में। रीता 10,000 रुपए लगाती है, सीता 12,000 रुपए लगाती है और गीता 14,000 रुपए लगाती है। कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए लगाती है। गीता 14,000 रुपए लगाती है, 2 वर्षों के लिए इन्वेस्ट करती है। यानी कि तीनों ने समान कितने 2 साल कितने वर्ष लगाए हैं, सेम टाइम 2 वर्ष। और लाभ कितना प्राप्त किया, लाभ इन्होंने लाभ प्राप्त किया 72,000 रुपए का, 72,000 रुपए का। अब ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, सबसे पहले सेम क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। 10,000 अनुपात 12,000 अनुपात 14,000, 0 से 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल। 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14। अनुपात आ गया 5:6:7। इन्हें ऐड कर लो, 5 + 6 + 7 = कितने आ गए, 18। सेम उसी की तरह आ गया। जब 18 किसके बराबर है, 72 के बराबर है, 72 के बराबर। एक किसके बराबर हो जाएगा, 18 पंजी 90, 18 चौक 72। एक किसके बराबर हो जाएगा, 4,000 के बराबर हो जाएगा। निकाल लो। एक अगर 4,000 के बराबर है तो इसका प्रॉफिट, रीता का प्रॉफिट कितना हो गया, 5 गुणा 4,000 = 20,000। सीता का प्रॉफिट कितना हो गया, सीता का अनुपात कितना आया, सीता का अनुपात 6 आया, तो 6 गुणा 4,000 24,000 हो गया। गीता का प्रॉफिट कितना आया, अनुपात कितना आया, 7। गीता का अनुपात 7 और एक अनुपात किसके बराबर है, 4,000 के बराबर। 7 चौक 28,000 हो गया। तो ऐसे ही बहुत आसानी से हम ऐसे सवाल कर सकते हैं। पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं, मैथ है, बस सिंपल सी ट्रिक है। अनुपात निकालना आना चाहिए आप लोगों को। और अनुपात क्या है, सिंपल है, बस ये जिससे कटे उससे काट देते हैं संख्याएं। जो भी आया उसे जोड़ा और डिवाइड कर दिया। 72 के लिए डिवाइड किया, 18 से कितना आ गया, 4, 0 सेम लिख लिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगर अलग अलग समय के लिए अलग अलग पैसा कोई लगाए, इन्वेस्ट करे, ये सेम टाइम के लिए, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया।
सेकंड टाइप कैसा होता है? सेकंड टाइप कि अगर अलग अलग समय के लिए बराबर बराबर पैसा इन्वेस्ट किया जाए। जैसे कि राम 1 वर्ष के लिए उतना ही पैसा यहां लिख देते हैं, उतनी ही रकम लगाता है जितनी श्याम 2 वर्ष के लिए लगाता है। और प्रॉफिट अगर इन्हें होता है तो किस अनुपात में हम प्रॉफिट बांटेंगे? लाभ कितना होता है इन्हें? लाभ होता है 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का। अब देखो इसने उतना ही पैसा, कितना पैसा पता नहीं कितना पैसा, पर 1 वर्ष के लिए लगाया, तो हम वर्षों का अनुपात लगा लेते हैं। और श्याम ने, ये राम हो गया, ये श्याम हो गया, इसने 2 वर्षों के लिए लगाया। प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000। ये इनका योग कितना आया? 3। तो 3 किसके बराबर है? 10,000 के बराबर है। 10,000 के बराबर है। 1 किसके बराबर हो जाएगा? 10,000/3, यानी कि 3,333 रुपए मात्र होगा। 0.333 नंबर ऐसा ले लिया मैंने, जो डायरेक्ट नहीं कटा। ऐसा करो आप लोग, यहां नंबर चेंज कर लेना या फिर मेथड समझो आप लोग बस। अब अगर इसका अनुपात निकालना है तो सेम ही पैसा हो जाएगा, क्योंकि 1 अनुपात है। इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 2 से गुणा करोगे, इसमें कितना आ जाएगा? 66666 6,666 रुपया 66 पैसा। इसका लाभ हो गया। किसका? श्याम का लाभ हो गया। यहां पर अगर हम इसे चेंज कर लें, ये 3 वर्षों के लिए लगाता है, तो कैसे हो जाएगा सवाल? एक सिंपल अनुपात में याद आएगा। एक अनुपात 3 में। इसका योग कितना हो गया? 4 हो गया। अब 4 किसके बराबर है? 10,000 के। 10,000 टोटल प्रॉफिट हुआ इन्हें। 10,000 का प्रॉफिट हुआ। एक अनुपात किसके बराबर है? 10,000/4। 1 किसके बराबर आ गया? 2,500 की। अब अगर श्याम का प्रॉफिट देखना है तो श्याम किसके बराबर है? 3 गुणा 2,500 रुपए। ये कितना हो गया? 7,500 रुपए मात्र। आंसर। एक टाइप और थर्ड टाइप के क्वेश्चन लेके बता रहा हूं मैं। इसके बाद में कल प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को ऐसे ही सवालों की। 4 मिनट की भी तो समझाओ। समझूंगा मैं बिल्कुल। थर्ड टाइप के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि टाइम भी दे रखा हो और
पैसा भी दे रखा हो। जैसे कि एक क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर, किशोर 5,000 रुपए तीन वर्ष के लिए तथा आनंद 2,000 रुपए आनंद 2,000 रुपए 6 वर्ष के लिए एक ही व्यवसाय में लगाता है। एक ही व्यवसाय में लगाता है। जब एक ही व्यवसाय में लगाता है और व्यवसाय के अंत में प्रॉफिट इन्हें कितना प्राप्त होता है? प्रॉफिट होता है 15,000 रुपए प्राप्त। लाभ लाभ कितना मिलता है व्यवसाय के अंत में? 15,000 रुपए। तो बताइए आनंद का लाभ में हिस्सा क्या होगा, या आनंद की भागीदारी कितनी होगी लाभ में। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि पहले देख लिया एक व्यक्ति के लिए इसने कितना लगाया, 5,000 रुपए लगाया 3 वर्ष के लिए, गुणा कर दी इसकी इससे। अनुपात आनंद ने कितना लगाया, 2,000 रुपए लगाया 6 वर्ष के लिए, 2,000 रुपए 6 वर्ष के लिए, गुणा कर दी, टाइम की और पैसे की मल्टीप्लाई कर दी। आसानी से अनुपात निकाल दो, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 5 अनुपात 4, 2 दूनी 4। अब इसका अनुपात कितना आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया। यहां पर अब 9 किसके बराबर है, 15 के बराबर है। यहां 30 कर लो, आसानी से कट जाएगा। 30,000 होता है इनका लाभ। तो 9 किसके बराबर है, 30,000 के बराबर है। एक कितने के बराबर हो जाएगा, अब भी नहीं कटेगी ये संख्या आसानी से। 27 कर लो। लाभ कितना प्राप्त हुआ वर्ष के अंत में इन्हें, 27,000 रुपए। तो आसानी से आप लोग इसे काट सकते हो, 27,000 रुपए मात्र। एक किसके बराबर आ जाएगा, 9 तिया 27, यानी 3,000 रुपए के बराबर। निकाल दो आनंद का लाभ, 4 से गुणा करनी है। आनंद किसके बराबर आ जाएगा, 4 गुणा 3,000 रुपए, यानी 12,000 रुपए। अगर यहां पर 15,000 रुपए होता तब भी आप लोग निकाल देते। किस तरह से निकालोगे, मगर फ्रैक्शन में आएगा वहां पर। 15,000 रुपए 9 किसके बराबर है, 15 के बराबर है। 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 15/9, 15,000/9, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी 5,000/3। यहाँ 4 से गुणा कर दो इसकी, और जो भी आए वो आंसर हो जाएगा। 1-2 सवाल और लेते हैं प्रैक्टिस के लिए इसी में।
एक सवाल लेते हैं कि अगर ए बी सी 20,000, 25,000, 30,000 रुपए साझा करते हैं, साझा करके एक व्यापार शुरू करते हैं। ए की पूंजी 3 वर्ष, बी की पूंजी 2 वर्ष और सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रहती है और 70,000 रुपए इन्हें लाभ प्राप्त होता है। कितना? 20, 25, 30। ए ने कितना लगाया? 20,000 रुपए। कितने टाइम के लिए? 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए। और बी ने 25,000 रुपए लगा दिया। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। और सी ने कितना लगा दिया? 30,000 रुपए लगा दिया 1 वर्ष के लिए। और प्रॉफिट अंत में वर्ष कितना प्राप्त हुआ इन लोगों को? 70,000 रुपए। ₹70,000 प्राप्त हुआ। अब निकालना क्या है? बी का कुल लाभ कितना होगा? ये क्वेश्चन आया हुआ है, बी का कुल लाभ कितना होगा। बहुत ही आसानी से आप लोग क्वेश्चन इसे कर सकते हो। कितना? 20,000। निकालो। क्या आसानी से करोगे? 20,000 गुणा 3 अनुपात 25 गुणा 2 अनुपात 30 गुणा 1। 0 से काट दो, 3 0 से 3 0 कैंसिल, तीनों के। और कुछ कटना है? और कुछ कॉमन इसमें नहीं है। 3 दूनी 6, 60 हो गया। 25 दूनी यहाँ कट जाएगा। और ये 5 से कटे, ये 5 छक्का 30, ये 5 चौक 20, 4 तियां 12 अनुपात 10 अनुपात 6। ये एक सरल अनुपात में आ गया। अब इसे ऐड कर लो। 12 प्लस 10 प्लस 6, ये कितना आ गया? 26। ये कितना आ गया आप लोगों का? 26 आ गया। ये आसानी से निकाल लो इसे। निकालो आसानी से। कितना हो जाएगा? 26 किसके बराबर है? 70,000 रुपए के बराबर है। 26 70,000 रुपए के बराबर है। एक किसके बराबर हो जाएगा? 70,000 बटे 26 के बराबर हो जाएगा। और बी का शेयर कितना है? 10। तो तुरंत की तुरंत बी का निकाल लो। बी का लाभ 70,000 बटे 26 गुणा 10 निकाल दो। जो भी आए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसा ही एक सवाल और। इसका टाइप नंबर 4 पार्टनरशिप का। टाइप नंबर 4 चौथी तरह से कैसे आ सकते हैं? ये चौथी तरह से आ सकते हैं जैसे कि किसी ने ए है, ए ने कुछ पैसा लगाया, 200 रुपए खर्च किए,
200 रुपये 6 महीनों के लिए लगाया या 6 वर्षों के लिए लगाया, 6 वर्ष के लिए, यह वहां कर दो, 6 माह के लिए लगाया तथा बी ने 400 रुपये 8 माह के लिए लगाए और ए ने 4 माह बाद 400 रुपये और लगा दिए, तब कितना 8 माह बाद या टोटल 6 माह बाद, 6 माह बाद कुल लाभ में बी की हिस्सेदारी कितनी होगी, बी की हिस्सेदारी अगर टोटल लाभ कितना होता है, कोई फ्रैक्शन ले लो, 2000 रुपये मान लो, 2000 रुपये आता है, तब सबसे पहले क्या करना होगा, आप लोगों को देखना होगा कि 200 रुपये ए का कितना टोटल खर्चा है, यहां पर 200 रुपये 6 माह तक, 200 रुपये 6 महीनों तक, और 4 माह बाद 400 रुपये और टोटल कब तक लगाए हैं, 6 माह तक, यानी यहां पर 2 महीने बचे और 400 और लगा दिए। 4 माह तक तो क्या लगाया, 200 रुपये, और 4 माह बाद 400 और ऐड कर दिए इसमें, 600 रुपये हो गए 2 माह तक। बी का लाभ कितना हो जाएगा, बी का इन्वेस्ट 8 महीने तक इसने कितने लगाए हैं, 4000 रुपये, तो 400 गुणा 8, कैलकुलेट कर लो इसे, 800 रुपये ये हो गए और 1200 ये 2000 रुपये हो गए इसके कितने हो गए, 8 चौक 32, 3200 रुपये हो गए। अनुपात लगा लो, ये टाइम और पैसों की गुणा हो गई इसकी, इन्वेस्ट इसका कितने समय के लिए हो गया वो डिनोट दिखा दिया गया है यहाँ पर। अनुपात निकाल लेंगे अब, 2000 अनुपात 3200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ कितना आ गया, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 5 अनुपात 8, निकाल लो आसानी से अब, 8 5 13, कितना आ गया 13, यहां पर कितना लाभ कितना हो गया इसका, 2000 रुपये, ये 13 किसके बराबर है, 2000 रुपये के, और बी का लाभ पूछा है, बी का निकालना है प्रॉफिट, 2000 में बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, बी का लाभ 2000 बटे ये एक किसके अनुपात, एक अनुपात किसके बराबर हो जाएगा,
2000 बटे 13 की। और बी का प्रॉफिट कितना है 8, 8 दूनी 16 बटे 13 लगा लो 1। ये कितने बचे 3 बचे 30 हो गए। 13 दूनी 26, ये 4 बचे 13 3 39 10 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका लाभ 1230 रुपए के करीब फ्रैक्शन में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं कल आप लोगों को 1-2 टाइप और बचा है इसका वो बताऊंगा और बहुत सारे प्रैक्टिस आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा नोट करके। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। परिवार का हिस्सा बनिए एग्जाम योद्धा का। लक्ष्य आपका, मेहनत हमारी, शून्य से शिखर तक की तैयारी। धन्यवाद।